शुरू किया जाए। आज हम लोग शुरू करेंगे सारणिक में प्रश्नावली 4.2। हम लोग 4.1 पढ़े हैं पूरा। प्रश्नावली 4.2 को शुरू करने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा सारणिकों के गुणधर्म। प्रश्नावली 4.2 को हम लोग को पढ़ना है, तो प्रश्नावली 4.2 को शुरू करने से पहले थोड़ा सा कुछ बेसिक पॉइंट को ध्यान में दे दिया जाए, क्योंकि इन्हीं नियमों का उपयोग करके हम लोगों को अगला एक्सरसाइज बनाना है। तो सारणिकों का गुण धर्म आप याद रखिए, इन्हीं का उपयोग हम करेंगे प्रश्नावली 4.2 में। तो सारणिकों का गुण धर्म में क्या होता है? गुण धर्म में हमने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। पहला नंबर देखिए, किसी सारणिक का मान इनकी पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर परिवर्तन करने पर नहीं बदलता है। माने कोई सारणिक है और इनके सारणिक में जो भी आपका स्तंभ या पंक्ति है, इनको परस्पर बदल दिया जाए। परस्पर बदलना समझते हैं? आव्यूह में याद कीजिए कि हम लोग परिवर्त आव्यूह बनाए थे। क्या बनाए थे? परिवर्त आव्यूह। तो परिवर्त आव्यूह में क्या किए थे? पंक्ति को स्तंभ बना दिए थे, स्तंभ को पंक्ति बना दिए थे, बनाए थे। तो उसी तरह अगर हम इस सारणिक के पंक्तियों को स्तंभ बना दे और स्तंभ को पंक्तियां बना दे, जैसे 3, 2, 1, 5, ये एक सारणिक हो गया। इस सारणिक का कुछ मान होगा, कितना होगा बताइए तो? 5 तिहाई 15 माइनस 2 13 होगा ना। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस सारणिक को थोड़ा सा बदल रहे हैं। जो पंक्ति है उसको स्तंभ बना रहे हैं। तो 3-1 पंक्ति है ना, तो 3-1 को स्तंभ बना दीजिए। और 2-5 दूसरा पंक्ति है, 2-5 को दूसरा स्तंभ बना दीजिए। अब मान निकालिए, 5 तिहाई 15, 2 कने 2, फिर तो 13 ही आया। तो क्या मान बदला? नहीं बदला। वही बात कहा जा रहा है कि किसी सारणिक का मान इनकी पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर परिवर्तन करने पर नहीं बदलता है। माने किसी सारणिक में आप पंक्ति को स्तंभ बना दीजिए, स्तंभ को पंक्ति बना दीजिए क्रम से, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सिर्फ 2/2 का ही नहीं, वो 3/3 का होगा तभी कोई दिक्कत नहीं होगा, माने मान में बदलाव नहीं होगा। तो पहला नियम समझ गए? पहला गुण यही है कि हम 3/3 वाला भी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 1 0 3 2 1 5 1 0 मान लीजिए -2, ये हो गया ना। इसको हल करेंगे तो कुछ ना कुछ इसका मान आएगा, कुछ ना कुछ मान आएगा ना। तो जब कुछ ना कुछ मान आएगा तो वो मान हम मान लेते हैं, यहाँ पर कुछ आएगा। अब इसको बदल दीजिए, जो पंक्ति है उसको क्या बना दीजिए? स्तंभ। 1 2 1 पहला पंक्ति पहला स्तंभ बन गया। 0 1 0 3 5 -2 3 5 -2। इसको भी हल करेंगे ना तो इसी के बराबर आएगा। गुणा करके चेक कर लेना, हल करके बताएं। अभी पिछला वाला हल किए थे तो नहीं हुआ उससे। और 2/2 का है, ये 3/3 का है। तुम हल कर लेना, बराबर ही आएगा। 3/3 हल करना भूल गए हो? तो देखो 3/3 को हल करने के लिए क्या है, इसी से हल करते हैं। मान लीजिए पहला वाला पंक्ति स्तंभ से आप हल करेंगे तो पहला एलिमेंट लिख देंगे 1, पहला 1 लिखेंगे ना, और फिर जो बचा माने पहला है ना, तो इसका पंक्ति ढका जाएगा, स्तंभ ढका जाएगा। 1 0 5 -2 बचा, गुणा कर दीजिए ना, 2 कने -2। अब 5 में 0 गुणा करेंगे तो 0 खत्म हो गया। वो सेकंड वाला 0 है तो 0 ही आ जाएगा, -0। और थर्ड वाला लेंगे तो फिर इसका पंक्ति और इसी का स्तंभ ढकाएगा ना, तो ये ना 2 बचेगा। तो यहाँ पर 3 लिख देते हैं। और उसके बाद से 2 में 0 से गुणा करेंगे तो 0, और तब -1। तो 2 कने -2, 0 छोड़ दीजिए, और 3 कने -3, रिजल्ट आ गया -5। इसको भी हल करेंगे, माइनस से 5 आएगा। तो हम तिर्यक गुणा, तो तुम्हारा ध्यान पूरा लगन में दे दिया ध्यान। तुम पूरा ध्यान लगन में बैठा दिया।
तो समझ गया ना, पंक्ति को स्तंभ बना दीजिए और स्तंभ को पंक्ति, तो उसके मान में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये हम लोगों का पहला रूल हो गया। दूसरा में कहा जा रहा है कि यदि सारणी की दो पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए तो सारणी का चिन्ह बदल जाता है। माने पंक्ति को आपस में बदल दे, माने पहला पंक्ति को उठा के दूसरा पंक्ति के में ले आ दे और दूसरा पंक्ति को उठा के पहला पंक्ति में ले आ दे, तो जो मान आता है ना वो मान का चिन्ह बदल जाता है। अगर 5 आया होता बिना बदले तो बदलने के बाद वो -5 हो जाएगा। या स्तंभ को उठाइए, पहले स्तंभ को उठा के दूसरे के पास लगा दीजिए और दूसरे को उठा के पहले के पास, तब भी उसके मान में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। जैसे देखिए एक छोटा सा देखते हैं, 3165 ये हुआ, मान बताइए कितना होगा, पहले ही ना गुणा होगा, 5 3 अच्छा होगा ना, हम 2/2 से ही समझा रहे हैं, 3/3 पर लागू होगा, समझ 5 3 15 अच्छा होगा ना 6, 15 में 6 गया तो 9 आया ना। अब क्या कीजिए कि इसके पंक्ति को बदल दीजिए आपस में, जो पहला पंक्ति है उसको उठा कर दूसरा में कर दीजिए और 6 5 दूसरा पंक्ति है ना इसको पहले रख दीजिए, 6 5 3 1। अब देखिए मानवा यही आएगा 9, लेकिन चिन्ह बदल जाएगा, 6 कने 6 पहले ही ना गुणा करते हैं और तब 5 3 -15, रिजल्ट आ गया -9। देखिए चिन्ह बदल गया। सिर्फ ऐसे ही नहीं बदलेगा, अगर आप स्तंभ को भी चेंज करते ना, 1 5 जो बाद में स्तंभ दिखाई दे रहा है इसको पहले ला दीजिए और 3 6 को उधर कर दीजिए, 3 6 6 कने और 5 3 आएगा नहीं आ रहा है। तो इस नियम को आप ध्यान रखेंगे कि अगर पंक्तियों को या स्तंभों को परस्पर एक दूसरे से चेंज करते हैं तो उस जो रिजल्ट आता है उसमें क्या लग जाता है, चिन्ह बदल जाता है। अगर पॉजिटिव आना होता तो वो निगेटिव आ जाएगा, अगर वो निगेटिव आ रहा है तो चिन्ह बदलेगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम लोगों का कौन सा हो गया, दूसरा। तीसरा है कि दो पंक्तियों या दो स्तंभ बराबर होने पर सारणिक का मान 0 होगा। कोई सारणिक है और उसमें दो पंक्ति क्या हो गया, बराबर हो गया, दो पंक्ति क्या हो गया, बराबर। जैसे 3 3 3, चाहे 3 3 2, 3 3 2 0 1 9, देखिएगा दो स्तंभ बराबर है ना, 3 3 2 3 3 2, कोई जरूरी नहीं है 3 1 2 3 1 2, फिर भी दोनों स्तंभ बराबर है तो दो स्तंभ बराबर है तो इसका मान कितना आएगा, 0। अब तुम सोचो कैसे होगा, हल करके देख लेते हैं। तो कुछ देर के लिए इसको मिटा देते हैं, तब तक ऊपर मिटा दें, ऊपर तो हम लोग क्लियर कर लिए ना, ऊपर वाला मिटा देते हैं। इसको थोड़ा सा हल कीजिए, हल करने पर पता चलेगा। इसको मिटा देते हैं। दो पंक्ति या दो स्तंभ को हम क्या कर रहे हैं, उसके मान को बराबर कर दिया है ना। हल कीजिए, किससे हल करेंगे, 3 से, 3 है ना, 3 है तो इसका पंक्ति रखिए, इसका स्तंभ रखिए, 1 1 2 नहीं बच रहा है ना, ऐसे 3 गुणा करते हैं, 9 कने 9 2 कने 2 -2, ऐसे ना तरीका है जी। फिर दूसरा का वाला चिन्ह माइनस साथ लगाते हैं ना, इसी से हल कीजिए। 3 1 तो ये 1 हो जाएगा, और जब 1 होगा तो 1 के लिए क्या ढकेंगे, 1 जिस स्तंभ में होगा वो स्तंभ ढक जाएगा, और 1 जिस पंक्ति में होगा पंक्ति ढकेगा, तो बचेगा कौन, 3 0 2 9। फिर 3 गुणा करेंगे, 3 9, सेकंड वाला माइनस में लिखते हैं ना, ये -1 हो गया। अब ये जो है इसका स्तंभ ढकेगा, इसकी पंक्ति रखेगी, तो बच गया 3 0 2 9 बचा, 9 3 27, और -2 में 0 गुणा करेंगे 0, ये हो गया। अब बचेगा 2, तो उसको फिर प्लस के साथ में लिखेंगे। अब 2 का क्या ढकेगा, 2 का स्तंभ तो ढकेगा, साथ ही साथ 2 का पंक्ति भी ढकेगा ना, तो है ना, 4 को बच रहा है, 3 कने 3 -0। हल करके देखिए, 9 में से 2 गया तो 7 7 होगा, 7 3 माइनस 27 में 0 गया तो 27 से कने आप प्लस 3 में से 0 गया तो 3 और 3 दूना 21 6 27 27 कट के 0 हो गया, हुआ ना। तो याद रखेंगे कि अगर दो पंक्ति बराबर है चाहे दो स्तंभ बराबर है तो उस पूरे सारणी का मान क्या हो जाएगा,
जीरो हो जाएगा। बिना सोचे समझे उसको क्या कर देंगे, लिख देंगे, हल नहीं करेंगे। एकदम हाँ, सवाल गलत नहीं होगा एकदम। इसीलिए तो गुणधर्म बताया जा रहा है कि सवाल हमारा क्या हो, छोटा हो। तो दो पंक्ति, अच्छा हम हमारा तो स्तंभ ना बराबर था, कोई जरूरी नहीं है। दो पंक्ति भी अगर बराबर हो जाता है तो कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक चीज और है, अगला गुणधर्म ये है कि कोई सारणिक है और उसका एक पंक्ति ही पूरा जीरो है, कुछ भी है, एक पंक्ति ही अगर पूरा जीरो है तो उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो। या पूरा एक स्तंभ जीरो है, बाकी सब ठीक है, कुछ ना कुछ अंक है, समझ रहे हैं, कुछ ना कुछ अंक है, और एक स्तंभ भी पूरा क्या है, कोई जरूरी थोड़ी कि पहले का स्तंभ जीरो हो सकता है, दूसर को भी अगर पूरा का पूरा जीरो होगा, या तीसरा भी पूरा, मैंने कोई भी एक पंक्ति चाहे कोई भी एक स्तंभ अगर जीरो है तो सारणिक का मान सीधे क्या लिख देंगे, जीरो। अब इसके लिए उसका हम प्रसार नहीं करेंगे, सीधे क्या लिख देंगे, जीरो। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना जी, प्रसार क्यों करेंगे जब वो जीरो हो। हम कह रहे हैं गुण हम क्यों पढ़ते हैं, हम किसी भी चीज का गुणधर्म इसलिए पढ़ते हैं ताकि वो क्या हो जाए, छोटा हो जाए, छोटा कर देना है। हम इसका प्रसार करके क्या फायदा है, 2-3 लाइन नुकसान करेंगे, फिर आएगा रिजल्ट क्या, जीरो। याद रखो ना सीधे सीधे कि कोई भी अगर एक पंक्ति या स्तंभ अगर जीरो है तो पूरा सारणी का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम इसको छोटा करना चाहते हैं ना, ये तो समझ गया। अब अगर मान लीजिए कि कोई सारणिक है इस तरह से 2 + x 3 + y या z प्लस मान लीजिए कि 1 है, और यहाँ पर 2 3 आ रहा है, 7 6 9 1 0, इस तरह से कोई सारणिक है। तो इस तरह का सारणिक है तो इसका देख रहे हैं जो पहला पंक्ति है यह योगफल के रूप में है। पहला पंक्ति किस रूप में है, योगफल के रूप में। तो इस तरह का अगर सारणिक है ना, तो इस तरह के सारणिक को दो सारणिकों के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे इसमें क्या करेंगे ना कि पहला वाला लेकर के एक सारणिक बना देंगे, माने 2 2 9 2 2 9 3 7 1 3 7 1 Z 6 0 Z 6 0, एक सारणिक बन गया। इसी में प्लस दे करके, हाई प्लस जो आगे लिखना चाहिए, प्लस दे करके अब दूसरा का बन रहा है ना, दूसरे से भी एक सारणिक बना देंगे, x 2 9 x 2 9 y 7 1 y 7 1 1 6 0, z नहीं है 2 है, ये वाला 7 है, ठीक है। और 1 6 0 1 6 0, इस तरह सारणिक में हम दो भाग में तोड़ सकते हैं। मैंने कहीं पर जरूरत पड़ेगा ना तो ऐसे सारणिक को हम कैसे लिख सकते हैं, दो जगह लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दोनों के योगफल के बराबर। हाँ, अब इसको हल कीजिए, इसको हल कीजिए, इसको हल कीजिए, इन दोनों को हल करके जोड़िए और इसको हल कीजिए, दोनों क्या आएगा, बराबर आएगा। इसको हल करने के बाद है किसको, अरे इसको हल करेंगे ना, पंक्ति से चाहे स्तंभ से लेकर हल करेंगे, इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे, तो दोनों हल करके जोड़ेंगे ना तो वह इसी के हल करने के बराबर आ जाएगा। मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, ये सारणिक का गुणधर्म है। जरूरत पड़ेगा तो आगे हल करेंगे, जरूरत जैसा सवाल होगा उसके हिसाब से हम लोग यूज करेंगे इसको। मान लो +b का होल स्क्वायर पढ़े हैं तो उसका जहाँ उपयोग होता है ना लगाते हैं, कहीं नहीं लगा देते हैं। तो सारणिक में जहाँ इस तरह का आएगा, जरूरत पड़ेगा वहां पर इसको हम क्या कर लेंगे, प्रसार कर लेंगे, दो जगह उसको क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर कोई सारणिक है, जैसे मान लीजिए कि 6 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, 3 0 1 2 5 9, इस तरह से है ना। तो अगर किसी एक स्तंभ में चाहे किसी एक पंक्ति में अगर कोई चीज कॉमन हो रहा है ना तो उसको कॉमन कर सकते हैं। जैसे इसके स्तंभ में क्या कॉमन हो रहा है, 6 भी तो कॉमन हो रहा है, 6 नहीं हो रहा है कॉमन, 6 कॉमन कर सकते हैं, 6 कने 6 6 दूना 12 6 3 कॉमन हो गया ना। 3 0 1 जैसे बाकी है वैसे लिख दीजिए, 3 0 1 2 5 9 2 5 9 बाहर निकाल सकते हैं ना। इसका उल्टा भी तो कर सकते हैं
किसी एक स्तंभ में चाहे किसी एक पंक्ति में एक संख्या से गुणा करना है ना, तो आराम से गुणा कर सकते हैं। तो सारणिक के मान में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होता है। इसका सारणिक इसका निकालेंगे 6 से गुणा करेंगे। हाँ देखो, इसका सारणिक निकाल दो और मैं 6 से गुणा करो, वह इसका मान निकालो, वह दोनों बराबर आएगा, अंतर नहीं आएगा। निकाल के सब चेक कर लेना। अब अगर चाहे कि अगर इस 6 से गुणा करना, कोई जरूरी थोड़ी है कि ये सिर्फ स्तंभ से ही निकलेगा, ये तो पंक्ति से भी निकल सकता है। मान लीजिए किस तरह से है, 2 4 8 0 3 5 1 0 2, यहाँ कहाँ से कॉमन दिख रहा है? पंक्ति से दिख रहा है ना, 2 आराम से कॉमन कर सकते हैं पंक्ति से। तो 2 1 2 1 2 4 हो जाएगा, 0 3 5 1 0 2, ऐसे हो सकता है। तो हम किसी एक संख्या से, ध्यान समझना, हम किसी एक संख्या से किसी एक पंक्ति या स्तंभ में गुणा कर भी सकते हैं, और अंदर अगर है तो उसको कॉमन भी कर सकते हैं। बाकी जो आव्यूह में लागू होता था वो सारा का सारा नियम लागू होगा। जैसे C1 को लेकर C2 में जोड़ सकते हैं, C3 को उठा के C2 में जोड़ सकते हैं, C1 को C3 में जोड़ सकते हैं, R1 को R2 में जोड़ सकते हैं, R3 में जोड़ सकते हैं। इस तरह से ये सारा नियम भी इसमें क्या होता है, लागू होता है। तो अब सवाल को देखते हैं थोड़ा सा, हम लोग नियम को थोड़ा ध्यान में रखेंगे और हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नावली 4.2 को। तो शुरू कीजिए प्रश्नावली 4.2। प्रश्नावली 4.2 में जो पहला क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन बनेगा, उस नियमों का प्रयोग होगा तो वो सवाल समझ में आने लगेगा। और ऐसा नहीं है कि प्रसार करके बनाएंगे तो नहीं आएगा, प्रसार करके बनाएंगे तब भी आएगा, लेकिन इन गुणधर्मों का प्रयोग कर देंगे ना तो सवाल छोटा हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए 4.2 में देखिए कह रहा है कि बिना प्रसरण किए, माने प्रसार नहीं करना है, बिना प्रसरण किए और सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 को सिद्ध कीजिए। जो 5 प्रश्न दे रहा है ना, उसी को क्या कर देना है, सिद्ध कर देना है। तो पहला वाला देखिए, पहला क्वेश्चन हमको क्या सिद्ध करना है, x y z, फिर a b c, फिर x प्लस a, y प्लस b, z प्लस c, इसको कितना सिद्ध करना है, 0 सिद्ध करना है, 0 सिद्ध करना है ना। तो हम अभी बताए हैं कि अगर योगफल के रूप में है, अगर योगफल के रूप में है तो हम उसको अलग अलग सारणी के रूप में लिख सकते हैं ना। तो इसको 2 सारणी के बदले में लिख सकते हैं, बोलिए लिख सकते हैं ना। तो क्या लिखेंगे, तो इसको 0 हटा दें यहाँ से, मैंने इसको 0 सिद्ध करना है। इसी को आप समझ लीजिए कि क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। बोलिए क्या लिख सकते हैं, x y z, a b c, x y z लिखा गया। आप प्लस देकर फिर क्या लिख सकते हैं, x y z, फिर क्या लिख सकते हैं, a b c, फिर क्या लिख सकते हैं, a b c। देख रहा है, ये तो 0 हो गया है। कैसे, पहला स्तंभ तीसरा स्तंभ दोनों बराबर है, मान 0, गुणधर्म का प्रयोग कीजिए, मान 0 हो गया। दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ बराबर है, ये भी 0 होगा, हल करेंगे तो हाँ क्यों नहीं होगा, इसीलिए तो हम गुणधर्म पढ़ रहे हैं। हम गुणधर्म क्यों पढ़ रहे हैं, नहीं तो प्रसार करो ना, क्या दिक्कत है, प्रसार करो, इसका प्रसार करोगे सब कट उठ के लास्ट में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तुम चेक कर लेना, ऐसी बात थोड़ी है कि नहीं हम कह रहे हैं चेक करने के लिए, अरे तो हम ही चेक करके दिखा देते हैं। तो बराबर क्या हो गया, 0। एक तो तरीका ये है हल करने का, एक और तरीका बताएं इसका, इसको मिटा देता हो, केवल इसको खोल देना है ना 2 जगह, इसको मिटाते हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ एकदम ठीक है। दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला में क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं ना कि C1 चाहे C2 को रिप्लेस कर दीजिए,
C1 को चाहे C2 क्या कर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए। देखिए C2 को रिप्लेस कीजिए C1 प्लस C2 से। C2 को रिप्लेस कीजिए किससे, C1 प्लस, तो C1 तो जैसा है वैसे है x y z, और C2 को आप रिप्लेस कर रहे हैं ना, C2 में C1 को जोड़ करके, तो x को जब a में जोड़ेंगे तो हो जाएगा x प्लस a, y जोड़ेंगे b में तो y प्लस b, z प्लस c, उसके बाद से क्या है x प्लस a, y प्लस b, z प्लस c। देखिएगा दो गो स्तंभ फिर बराबर नहीं हो गया, और जब दो स्तंभ बराबर तभी वो क्या हो गया, लिखेंगे कि चूंकि उपरोक्त में, लिख देते हैं थोड़ा सा, उपरोक्त में दो स्तंभ के मान क्या है, समान है। दो स्तंभ के मान बराबर हैं या समान है, बराबर है, इसलिए अवयव का मान क्या हो जाएगा, 0। प्रूव हो गया, भारी है। अब तुम क्या करो, अपना विधि लगाओ, प्रसार करो, इसको ढको, गुणा करो, घटाओ, जैसे प्रसार करते हैं वैसे करो, वही कट के क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसको लिख लो ना, है ना। तो 0 सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, दो उपाय है 0 सिद्ध करने के लिए, या तो दो पंक्ति को या दो स्तंभ को बराबर दिखा दें, जैसे कि हम लोग दिखाए हैं, और नहीं तो किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ को क्या कर दे, 0 दिखा दे। ये भी तो तरीका है। सेकेंड वाला देखिएगा, उस दूसरा वाला कितना है, a माइनस b, a माइनस b, b माइनस c, c माइनस a, फिर है b माइनस c, c माइनस a माइनस b, c माइनस a माइनस b माइनस c। कितना दिखाना है इसको, तो इसी को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड मान लें, इसको मिटा देते हैं, इधर 0 दिखाना ही है। अब इसको 0 दिखाने के लिए देखिए हमको प्रसार तो करना नहीं है, प्रसार ही नहीं करना है, तो प्रसार नहीं करना है और 0 दिखाना है, तो दो उपाय है, या तो आप दो पंक्ति या दो स्तंभों को बराबर दिखा दीजिए तब 0 होगा, और नहीं तो एक स्तंभ को और नहीं तो एक पंक्ति को, दोनों में से फिर से कोई एक को 0 कर दीजिए। तो यहाँ पर 0 करना हम आसान देख रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि एक किसी स्तंभ को रिप्लेस कर दीजिए, C1 को ही रिप्लेस कर दीजिए, चेंज कर दीजिए, C1 प्लस C2 प्लस C3 से, देख लो C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 को रिप्लेस कीजिए, इसमें किसको जोड़ करके, माने C1 में C2 जुड़ेगा, फिर C3, कहीं जोड़ के चेक कर लीजिए, a माइनस b प्लस b माइनस c प्लस c माइनस, देखिए कट के सब 0 हो जा रहा है क्या, a से कट गया, b से b, c से 0 रहा है, और जब तीनों को जोड़ेंगे तो a से a कटेगा, b से b कटेगा, c से c कट के 0 हुआ। इसमें देखिएगा b माइनस c प्लस c माइनस a प्लस a माइनस b, a से a कट गया, c से c कट गया, b से b कट गया, भी क्या हो जाएगा, तीसरा को 0 हो जाएगा। दूसरा का वाला लिख लीजिए वैसे ही, b माइनस c माइनस a माइनस b, c माइनस a माइनस b माइनस c। अब जिस सारणी का एक पूरा का पूरा स्तंभ ही 0 हो, वो तो पूरा 0 होता है। ऐसे 0 लेकर प्रसार कर देंगे तो 0 नहीं हो जाएगा, और अंदर कितनों गुणा करेंगे, जब बाहर 0 है तो रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा। देखो हमको दो काम करना है, या तो आप 0 कर दीजिए, नहीं तो किसी दो को बराबर कर दीजिए। दो स्तंभ या दो पंक्तियों क्या कर देना है, तो 2 3 5 है ना, देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड लिख दे क्या सीधे इसको, 2 3 5 7 8 9, 65 हो गया, 75 और 86। तो इसको 0 सिद्ध करना है, देख लो क्या लग रहा है, 2 को बराबर करना है ना,
तो क्या कोई ऐसा संख्या दिख रहा है कि उससे हम किसी एक पंक्ति में चाहे स्तंभ में गुणा कर दे तो बराबर हो जाता है? नहीं दिख रहा है ना? हम क्या कर रहे हैं ना कि C2 को चेंज कर रहे हैं। देखिए 9 C2 से, पहले हम C2 में क्या कर रहे हैं? 9 से गुणा कर रहे हैं, और 9 से जब गुणा करेंगे, देखिए 3 नहीं 2 3 5, C2 को 9 से गुणा करके चेंज कीजिए तो 9 सते 63, 9 अठे 72, और 9 नवा 81, इधर क्या है 65, 75, 86 है। और किसी एक को चेंज कर लीजिए, C1 को चाहे C2 को जोड़ करके हो जाएगा। तो C1 को चेंज कर लीजिए C1 प्लस C2 से, तो C1 को चेंज कर दीजिए, C1 को चेंज कीजिए C2 को जोड़ करके, तो 63 2 65, 72 3 75, 81 5 86, बाकी 63 72 81, 63 72 81 और 65 75 86, 65 75 86। देखिएगा 2 स्तंभ बराबर हो गया 0। आ रहा समझ में? अपना बुद्धि लगाना है। चौथा क्वेश्चन है, इसको भी 0 सिद्ध करना है ना, तो उसको सीधे लिख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड बना करके। जब 0 सिद्ध करना है तो क्या सिद्ध कर रहे हैं? देखिए 1 1 1 BC CA AB, उसके बाद से क्या है A इंटू B प्लस सी, B इंटू C प्लस A, C इंटू A प्लस B, यही ना है। इसी को हमको 0 सिद्ध करना है, तो इसी के हम लेफ्ट हैंड साइड इसको बना लिए हैं। इसको थोड़ा हल कर देते हैं। देखिए 0 सिद्ध करने के लिए तरीका क्या है, हम बार बार एक ही चीज बता रहे हैं, या तो 2 स्तंभ या 2 पंक्ति को बराबर कर दिया जाए, और नहीं तो एक को पूरा क्या कर दे, तो एक स्तंभ तो हमारा बराबर है, यहाँ पर है, एक मेहनत करना है। थोड़ा सा इसको प्रसार करते हैं। 1 1 1 BC CA AB, इसको खोलिए AB प्लस AC, BC प्लस AB, अरे BA चाहिए B, CA प्लस BC कर देते हैं, और C3 को ही रिप्लेस कर दीजिए C2 को जोड़ करके। C3 रिप्लेस्ड बाई C3 प्लस C2 से क्या हो जाएगा बताइए? बाकी 1 1 1 तो रहेगा, BC CA AB भी रहेगा, BC CA AB रहेगा, लेकिन ध्यान देना AB प्लस AC और उसमें जुड़ गया के BC, तो क्रम से लिखना होगा। तो लिखेंगे AB प्लस BC प्लस CA चाहे AC, ये लिखेंगे। तो AB प्लस BC प्लस AC लिखिए चाहे CA लिखिए, कोई बात नहीं है। दूसरा वाला लिखिएगा CA प्लस BC प्लस AB, फिर लिख देंगे क्रम से AB प्लस BC प्लस CA, थोड़ा क्रम से लिख रहा है, AB प्लस BC प्लस CA, कोई दिक्कत नहीं ना जी। AB प्लस BC प्लस CA तीनों को जोड़े कर लिखना है, तो AB प्लस BC प्लस CA। और हम कहे थे कि किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ से कुछ कॉमन बन रहा है ना, उसको निकाल दीजिए, तो पूरा का पूरा कॉमन ही तो बन रहा है। तो AB प्लस BC प्लस CA, ये तो निकल गया कॉमन। अंदर क्या बचा? 1 1 1 1 1 1 BC CA AB, ठीक। ये निकल गया कॉमन, तो बच गया 1 1 1। देखिएगा 2 स्तंभ बराबर, तो चूंकि 2 स्तंभ बराबर है, चूंकि 2 स्तंभ क्या है बराबर है, इसलिए अभी का मान कितना आ गया? हाँ, सारणी का मान 0 RHS। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? अब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि क्या क्या हम लोग करना है, तो अब छोड़ दे रहे हैं, बनाइए आगे इसके।